Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 6. In this lecture we are going to discuss intercepts of a line and slope intercept form of a line. इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन क्या है? देखिए, एक प्लेन में एक लाइन है ए बी एक लाइन है प्लेन में कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जो एक्स एक्सिस को पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट कर रही है। यानी ये सी पॉइंट एक्स व जीरो है, यहाँ ये लेंथ हमने एक्स लिया है और एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है, तो ये सी एक्स व जीरो पॉइंट है। अगर ये वाई एक्सिस को पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट कर रही है, जो ये लेंथ वाई है, अगर वाई एक्सिस पे जीरो एक्स जीरो होता है, सो ये ए बी लाइन एक्स एक्सिस को पॉइंट सी और वाई एक्सिस को पॉइंट डी पे यानी एक्स व जीरो और जीरो वाई पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ऑरिजिन से पॉइंट तक जो लेंथ है यानी ओ सी लेंथ, इस ओ सी लेंथ को हम एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। यानी एक्स लेंथ को, ये एक्स को हम एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। ओ सी इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट एंड द लेंथ ओडी यानी ये वाई लेंथ, ओडी लेंथ को हम वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। ओ सी लेंथ एक्स के बराबर है, स्मॉल एक्स के, और ओडी लेंथ वाई के बराबर है। यानी एक लाइन जिस पॉइंट में एक्सिस को कट कर रही है, उस पॉइंट को, उस लेंथ को ऑरिजिन से हम इंटरसेप्ट कहते हैं। अब एक एग्जांपल है, फाइंड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स ऑफ a line 2x plus 4y plus 6 equal to 0. This is line 1. Now for x intercept, अगर आप x intercept y फाइंड कर रहे हैं, x intercept के लिए आप put y equal to 0 in 1 we get. x intercept के लिए आप y 0 पुट करें, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है। सो 2x प्लस 4 इंटू 0 इस इक्वेशन में प्लस 6 इक्वल टू 0। नाउ ये टर्म 0 हुआ, सो 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज दिस 2x इक्वल टू माइनस 6। नाउ 2 पे डिवाइड करें तो x आपके साथ माइनस 3 आता है, तो x इंटरसेप्ट आपके पास फाइंड हुआ माइनस 3। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो माइनस 3 0 आता है, यानी ये सी पॉइंट माइनस 3 0 आता है, तो ये लेंथ माइनस 3 है। इस माइनस 3 लेंथ को हम एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। नाउ फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इक्वल टू 0 इन 1 वी गेट। वाई इंटरसेप्ट के लिए आप x 0 पुट करें, क्योंकि इस इंटरसेप्ट पे, इस पॉइंट पे, लाइन पे x 0 होता है। सो बाय पुटिंग x इक्वल टू 0 इन 1 वी गेट 2 into 0 प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। नाउ ये टर्म 0 हुआ, सो 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब 6 को राइट पे शिफ्ट करें, सो 4y इक्वल टू माइनस 6। अब 4 पे डिवाइड करें दोनों साइड को, तो आएगा माइनस 3/2। सो माइनस 3/2 इज y इंटरसेप्ट। और जो y एक्सिस पे पॉइंट बनता है वो इस तरह होता है, यानी डी पॉइंट इस तरह आता है, माइनस 0 माइनस 3/2। और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इज माइनस 3/2। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होता है? देखिए, ये एक लाइन है, ए बी एक लाइन है प्लेन में। अब
ये एक पॉइंट लिया हमने डी, 0 एंड सी। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे, इस लाइन पे एक्स एक्सिस 0 होता है। ये लेंथ लिया हमने सी, इस लेंथ को हमने सी लिया। सो ये पॉइंट 0 सी हो गया। अब ये पॉइंट, ये बी एक पॉइंट है, ये एक्स वाई लिया हमने। अब आप देखिए यहां से यहां तक जो चेंज है, जो स्लोप में जो चेंज है वो x2 माइनस x1, यानी x2 x है और x1 0 है, तो वो x माइनस 0 मतलब x आया। अब ये लेंथ c है तो यहां तक ये भी c हो गया, और यहां तक ये लेंथ, यहां से यहां तक ये y है, तो ये y, ये c, सो यहां से यहां तक ये लेंथ y माइनस सी आया, यानी ये लेंथ y माइनस सी आया। अब x एक्सिस पे जो चेंज है वो x है, और y एक्सिस पे जो चेंज है y माइनस सी है, मतलब राइज जो है y माइनस सी है और रन सिर्फ x है। सो m tangent theta in a slope of this line is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So y2 y and minus x1 y1 c है, यानी ये x y2 minus y1 y minus c आया, और ये x2 minus x1 x आया। So m is equal to y minus c divided by x. Now इसको मल्टीप्लाई करें, so mx is equal to y minus c. Now ये आप इसको c को यहाँ शिफ्ट करें, so y is equal to mx plus c. So this is the slope intercept form of a line. अगर आपके पास स्लोप दिया गया हो और इंटरसेप्ट दिया गया हो तो आप लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, यानी स्लोप दिया गया हो और y इंटरसेप्ट दिया गया हो तो हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद स्लोप 4 एंड y इंटरसेप्ट 6। अब स्लोप दिया गया है और y इंटरसेप्ट दिया गया है, इसका मतलब है कि हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, m इज इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू 6। सी y इंटरसेप्ट जाहिर कर रहा है, सो y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब m की वैल्यू 4x की वैल्यू c की वैल्यू 6, सो y इज इक्वल टू 4x प्लस 6। ये लाइन का इक्वेशन आया। नाउ पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब अगर आपको एक पॉइंट दिया गया है एक लाइन पे और स्लोप दिया गया है तो आप इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड कर सकते हैं। फर्ज करें आपको पॉइंट दिया गया है x1 y1। फॉर एग्जांपल, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद स्लोप 4। स्लोप दिया गया है, पासिस थ्रू द पॉइंट P2 एंड 4। यानी इस एग्जांपल में फाइंड इक्वेशन says find the equation of a line with slope 4 and passes through the point 2 4. So slope दिया गया है and point दिया गया है, so इसके लिए हम पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन यूज करेंगे। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन है, ये पॉइंट x1 y1 पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म इक्वेशन है। सो वैल्यूज पुट करें इस इक्वेशन में, y माइनस y1, y1 4 है, x1 y1 ले लें, y1 4 है, इज इक्वल टू m की वैल्यू 4, x माइनस x1 वैल्यू 2 है। आप x और y की वैल्यूज पुट नहीं करेंगे बल्कि x1 y1 की वैल्यूज पुट करेंगे। सो y माइनस 4 इज इक्वल टू 4x प्लस 8 माइनस 8। नाउ इसको आप सिंप्लीफाई करें, इन दोनों को राइट साइड को लेफ्ट पे शिफ्ट करें,
So y minus 4x minus 4 plus 8. So y minus 4x plus 4 is equal to 0 is the required point slope form equation of a line. Thank you for watching.